बेदर्दी सैयां भाग 16। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि वो खुशी की आंखें दादाजी को देखकर चमक रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसके चेहरे पर चमक और दिल में खुशी थी, इसीलिए खुशी बिना कुछ सोचे समझे दादाजी के गले लग गई। अब आगे रजत हैरानी से उन्हें देखने लगा। वहीं दादाजी ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब कुछ गलत नहीं होगा बेटा। अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने गृहस्थ जीवन को संवारने की कोशिश करना। खुशी हटने ही वाली थी कि रजत ने झट से उसे अपनी बाहों में लपेटकर फिर दादाजी के गले लगकर बोला, चलो फिर एक फैमिली हग हो जाए। रजत की बात सुनकर दादाजी और खुशी दोनों मुस्कुरा दिए। डाइनिंग टेबल के पास बैठे रजत, खुशी और दादाजी तीनों ही खाने का इंतजार कर रहे थे। रोशनी किचन में लगी थी तो खुशी ने कहा, मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ। खुशी जाने के लिए उठी ही थी कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, खुशी तुम रुको, मैं जाता हूँ। खुशी हैरानी से बोली, आप किचन में जाकर खाना बनाएंगे? रजत मुस्कुरा दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने मन ही मन खुशी को देखते हुए कहा, जब तुम मुझे आप बुलाती हो तो कसम से खुशी बहुत खूबसूरत लगती हो। रजत ये सोचते हुए किचन की ओर चला गया तो खुशी भी उठी और बोली, दादाजी आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी आती हूँ। दादाजी ने हामी भरी तो खुशी चली गई। दादाजी अपने ही घर को निहारने लगे। कितने सालों बाद आज वो अपने कमरे से बाहर आए थे और अपना घर, जो उन्होंने अपने खून पसीने और प्यार से बनाया था, उसको देखने में और पिछली यादों में चले गए। कुछ देर बाद रजत बाहर आया। जब उसे खुशी दिखाई नहीं दी तो उसने दादाजी को देख मंद मंद मुस्कुरा कर एक और देख रहे थे। रजत ने मजाकिया अंदाज में कहा, दादी जी की याद तो नहीं आ रही है ना आपको? रजत के बोलने से दादाजी अपनी यादों से बाहर आए और बोले, अब याद होती है, आती तो है ही, झूठ भी तो नहीं कहा जा सकता ना कि याद नहीं आ रही है। दादाजी ने एक दिशा में देखते हुए कहा, वो जगह देख रहे हो रजत, वहाँ पहले हमारी शादी की फोटो लगाई हुई थी। ठीक उसी के सामने एक दिन हम दोनों का झगड़ा हुआ था और पता है, तुम्हारी दादी जी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया था। दादाजी के ये कहते ही रजत की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं खुशी भी बाहर आ चुकी थी तो उसने भी जब ये सुना तो उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। दादा भाई आगे बोले, और फिर पता है क्या हुआ? तुम्हारी दादी ने उस फोटो को वहां से हटाकर इतनी जोर से गिराई कि फोटो के जो कांच लगा था वो टूक टूक हो गया था। और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो इतना रोई कि खुद को बीमार कर लिया। खुशी दादाजी की पास आते हुए कहा, जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा कि दादी जी को गुस्सा आया होगा जिससे उन्होंने अपनी प्यारी चीज को ही तोड़ दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी बेटा, हम बिजनेसमैन लोग के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें कभी कभार फैसले लेने पड़ जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता हो, लेकिन हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ था जो उस वक्त हुआ था। खुशी आगे कुछ नहीं बोली। वो किचन की ओर जाने लगी तभी रजत ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, आज खाना मैं परोसूंगा। खुशी की हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं था। एक साथ इतनी ज्यादा खुशियां उसे मिल रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन खुशी की जिंदगी में खुशियां इतनी जल्दी आती नहीं है और अगर आती हैं तो बड़ी जल्दी चली भी जाती हैं। यही सोचकर खुशी ज़्यादा खुश नहीं हुई और खाना खाने बैठ गई। रजत ने खुशी और दादाजी दोनों को खाना खिलाया, फिर खुद ने खाया और दादाजी को सुलाकर अपने कमरे में आ गया। रजत के आने से पहले ही खुशी सो चुकी थी, इसीलिए रजत ने उसे जगाया नहीं और खुद भी सो गया। आज खुशी के लिए अपनी नई जिंदगी का पहला दिन था जिससे उसके चेहरे पर चमक और खुशी थी। सुबह जब खुशी उठी तो उसने अपने बगल में रजत को सोया हुआ पाया, जिससे खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ बाथरूम की ओर बढ़ गई। काफी दिनों की भाग दौड़ के कारण रजत भी थका हुआ था और रात में भी लेट सोने से वो सुबह लेट तक ही सोया रहा। खुशी तैयार होकर किचन में आ गई जहाँ रोशनी भी सबके लिए नाश्ता बना रही थी और नीलम भी वहीं कुछ करने में लगी थी। खुशी को देखकर रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, खुशी देखो,
न बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही गई। रोशनी ने एक बार खुशी को फिर नीलम को देखा तो नीलम ने रोशनी को घूर कर देखा। तभी रीमा वहां आते हुए बोली, मम्मा मुझे नाश्ता दो, भूख लगी है। खुशी आज साड़ी पहनकर आई थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिससे रीमा उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली, अरे वाह, लगता है गरीबों के घर बरकत हुई है। खुशी ने रीमा को कुछ नहीं कहा। वो नीलम की ओर बढ़ गई और नीलम के ठीक सामने आकर बोली, चाची जी, आपको नहीं लगता अब रीमा की भी शादी कर देनी चाहिए? बच्ची तो नहीं रही ना अब वो। नीलम ने खुशी को घूरते हुए कहा, वो मेरी बेटी है। नीलम ने मेरी शब्द पर जोर देते हुए कहा, फिर आगे बोली, मैं चाहे उसकी शादी करूं या फिर उसे अपने पास ही रखूं। तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली? खुशी ने अपनी दोनों हाथों को बांधकर कहा, मैं कोई नहीं हूँ आपकी, इसीलिए कह रही हूँ। मेरे पति का घर मतलब मेरा घर, और मेरे घर में फालतू के लोगों के लिए जगह नहीं है। इसीलिए आप रीमा के लिए लड़का ढूंढ लीजिए, और अगर आपसे ये नहीं होता तो मुझे कह दीजिए, मैं रजत जी से कह दूंगी, वो ढूंढ देंगे। नीलम, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? खुशी, अभी तेरी शादी ही हुई है, इतनी जल्दी रजत को अपना समझने की भूल मत कर। मर्द को बदलने में देर नहीं लगती, इसीलिए जो भी बोल ले सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। खुशी, मैं किसे क्या समझती हूँ या फिर मुझे क्या लगता है, ये आप मुझ पर ही रहने दीजिए। आपको जो कहा है वो करिए। 1 महीने का वक्त है, इसके लिए लड़का ढूंढकर शादी करा दीजिए। खुशी ये कहकर अपने काम में लग गई। रीमा और नीलम दोनों उसे घूरती रह गई। वहीं रोशनी के चेहरे पर दबी सी मुस्कान आ गई। रजत की आंखें खुली। उसने खुशी को नहीं पाया तो वो झट से उठकर बैठ गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। कमरे में प्यारी प्यारी खुशबू से उसका दिल खुश हो गया, जो शायद खुशी ही कुछ ताज़ा फूलों से करके गई थी। रजत उठा और तैयार होकर बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, उसने सामने खुशी को देखा तो वो देखता ही रह गया। आज खुशी ने लाल साड़ी जो पहनी थी, खुशी दादाजी को नाश्ता करवा रही थी, जिससे रजत को खुशी पर और ज़्यादा प्यार आ गया। वो भी खुशी और दादाजी की ओर बढ़ गया। रोशनी ने रजत के लिए नाश्ता लगा दिया था, लेकिन रजत नाश्ते की ओर जाने के बजाय दादाजी के पैर छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दादू। दादाजी मुस्कुरा दिए तो रजत ने खुशी की ओर देखा और उसके कान के पास झुकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, लुकिंग प्रिटी। खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिससे उसके हाथ में पकड़ी प्लेट भी डगमगाने लगी। लेकिन तभी रजत ने खुशी के हाथ पर ही अपना हाथ रखकर प्लेट को पकड़ लिया। अब खुशी की नज़र रजत के हाथ पर ही ठहर गई। खुशी ने ये कभी नहीं सोचा था कि रजत सबके सामने कभी ऐसा भी कर सकता है। दादाजी चुपचाप ये सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाहर ऐसे जाहिर कर रहे थे मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। खुशी ने हड़बड़ाकर कहा, मैं दादाजी के लिए पानी लेकर आती हूँ। खुशी ने प्लेट को रजत के हाथ में थमा दी और वहां से सीधे किचन में चली गई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। उसने अपने कंधे उचकाए और नाश्ते की ओर बढ़ गया। तभी दादाजी बोल पड़े, हेलो साहबजादे, हमारे होने का एहसास तो है ना आपको? कहीं भी शुरू हो जाते हो। रजत ने हैरानी से दादाजी को देखते हुए कहा, मैंने क्या किया? दादाजी ने रजत को घूरते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले जो किया वो क्या था? रजत फिर हैरान होकर बोला, क्या किया? वो खुशी को गुड मॉर्निंग बोला, वो अच्छी लग रही थी तो तारीफ की, और फिर जब उसका हाथ कांपने लगा तो उसकी हेल्प की। अब इसमें मैंने क्या गलत किया जो आप मुझसे ऐसी टोन में बात कर रहे हैं? दादाजी का माथा ठिनक गया। उन्होंने रजत को आंखों से ही डांटते हुए कहा, कब अकल आएगी तुझे? या फिर क्या तुझे खुशी से प्यार नहीं है? तू उसकी फीलिंग्स को समझता भी है या नहीं? रजत ने लंबी सांस लेकर और नाश्ते की ओर जाते हुए कहा, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। ऋषि ने जो गड़बड़ी करी थी उनमें काम अभी बाकी है। रजत नाश्ता करने लगा तो दादाजी फिर बोले, वैसे तूने ये सब पता कैसे किया
कि ऋषि ने ही ये सब किया है। खुशी भी अब नॉर्मल होकर बाहर आ गई थी। तभी रजत ने कहा, मुझे पहले ऋषि पर एकमात्र भी शक नहीं था, लेकिन जब मैंने खुशी को उस होटल में देखा तब मुझे शक हुआ। और तभी वो शक यकीन में भी बदल गया था, क्योंकि मैं उसे भी अच्छी तरह से जानता था और खुशी को भी। इसीलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चला आया था, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं तभी समझ गया था कि हो ना हो कंपनी में भी उसी ने कुछ किया है। और बस तब से ही मैंने अपने आदमियों को लगा दिया था। उसने घर पर और ऑफिस दोनों जगह डिवाइस लगाए हुए थे, जिससे वहाँ हो रही साफ बातें वो सुन सकता था। इसीलिए मुझे खुशी को हर्ट करना पड़ा। रजत ने ये बताते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और वहाँ से उठकर हाथ धोकर जाते हुए बोला, खुशी, मुझे शाम को लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। रजत खुशी का जवाब सुने बिना ही चला गया। तो खुशी ने मुंह लटकाते हुए दादाजी की ओर देखा तो दादाजी ने पलकों को झपकाकर कहा, खुशी को शांत रहने के लिए कहा, जिससे खुशी ने लटका हुआ मुंह से मुस्कुरा दिया। आज पूरा दिन खुशी ने दादाजी के साथ बिताया और रात को उन्हें खाना खिलाया और दवा देकर सुला दिया। खुशी ने दादाजी के कमरे की लाइट बंद की और बाहर आ गई। रात के 10 बजे थे। हालांकि रजत ने खुशी को उसका इंतजार करने के लिए मना किया था, लेकिन खुशी चाहती थी कि वो उसका इंतजार करे। इसीलिए वो अपने कमरे में आई और एक बुक लेकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते 2 बज गए थे और खुशी को पता भी नहीं चला कि अब उसे नींद आ गई। जब खुशी की आंखें खुली तो सुबह के 5 बजे थे। खुशी ने आसपास देखा तो उसे याद आया कि वो रजत का इंतजार करते हुए सोई थी। लेकिन क्या रजत अभी तक घर नहीं आया? ये पता करने के लिए खुशी अपने कमरे में आई तो वहाँ रजत को ना पाकर खुशी उदास हो गई और बाहर ही सोफे पर बैठ गई। नीलम, जो शायद इसी मौके की तलाश में थी, वो उबासी लेते हुए आई और खुशी का मजाक बनाते हुए बोली, क्या हुआ खुशी, तुम्हारा पति पूरी रात घर नहीं आया क्या? कितने दुख की बात है ना, पति सारी रात बाहर रहता है और तुम यहाँ उसके लिए भूखी बैठी। बेचारी खुशी। नीलम खुशी का जवाब सुनने के लिए कुछ देर वहाँ रुकी, लेकिन जब खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम फिर से उबासी लेती हुई अपने कमरे में चली गई। नीलम के जाते ही खुशी की आंखों से आंसू फूट पड़े और वो बिना आवाज किए वहाँ से बैठ वहाँ बैठकर रोती रही। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। खुशी जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई, ठीक उसी वक्त रजत ने घर में कदम रखा। रजत सीधा अपने कमरे में आया तो उसे खुशी दिखाई नहीं दी। रजत ने बेड को गौर से देखा तो उसे समझ आया कि खुशी सारी रात सोई नहीं थी, क्योंकि बेड पर कोई भी सिलवटें नहीं थी। इसीलिए रजत ने ये सिर्फ अंदाजा लगाया था कि खुशी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब रजत उसका चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि वो खुशी के चेहरे से समझ जाता था। इसीलिए उसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो बाथरूम से आवाज़ आने से पता चला कि खुशी अभी बाथरूम में है। इसीलिए रजत ने अपने हाथ कपड़े निकाले और आराम करने के लिए लेट गया। खुशी जब बाहर आई तब तक रजत सो चुका था। खुशी ने एक नज़र रजत को देखा, वो मुस्कुरा दी और कमरे की लाइट बंद करके और रजत को ब्लैंकेट उठाकर बाहर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि रजत ने उसकी कलाई पकड़ ली और आंखों को बंद किए हुए ही बोला, मैंने कहा था ना, मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। खुशी ने रजत पर गहरी नज़र डालकर कहा, आपसे किसने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रही थी? मैं तो बस अभी उठी ही थी, आप आए तब। मुझे तो बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। आप आओ या ना आओ, मुझे उससे क्या। रजत ने खुशी की कलाई को अपनी ओर खींच लिया, जिससे खुशी रजत के सीने पर आ गिरी। खुशी के गीले बालों से आती खुशबू रजत को मदहोश करने लगी। रजत ने खुशी के चेहरे को अपने चेहरे के ठीक पास करके कहा, ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए मैं रजत रजत अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही खुशी ने रजत के होठों पर उंगली रखकर कहा, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? रजत ने अपना दूसरा हाथ खुशी की कमर के आसपास लपेट कर कहा, क्योंकि तुम अब मेरी मालकिन हो और मालकिन को तो हर बात बताई जाती है और मालकिन को तो हर बात की सफाई चाहिए होती है ना। खुशी जबरदस्ती मुस्कुरा दी और रजत पर से उठते हुए बोली, आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। खाना खाकर फिर आराम से सो जाइएगा, अच्छी नींद आएगी आपको।
खुशी ये कहते कहते उठ चुकी थी तो रजत ने अलसाते हुए कहा, नहीं मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं है। खुशी ने रजत की बाजू को पकड़ कर कहा, उसे उठाते हुए कहा, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी जाकर शावर लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। रजत बेमन से उठा और बाथरूम की ओर बढ़ गया तो खुशी भी बाहर आ गई और कुछ देर बाद जब रजत बाहर आया तो खुशी उसे कमरे में दिखाई नहीं दी। रजत ने कपड़े पहने और खुद भी बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी लेकिन अभी हल्का सा अंधेरा बाकी था जो बहुत खूबसूरत था। रजत जैसे ही किचन की ओर बढ़ा कि खुशी उसे किचन से बाहर आती हुई दिखाई दी। खुशी के हाथ में प्लेट थी। रजत ने खुशी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखी तो वो देखता ही रह गया। तब तक खुशी उसके करीब आकर बोली, ये लीजिए गरम गरम आलू के पराठे और दही। रजत ने जब प्लेट में आलू का पराठा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराकर बोला, खुशी तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे पसंद है? खुशी के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई और वो उदास होकर बोली, मुझे तो नहीं पता था कि ये आपको पसंद है, मैंने तो बस ऐसे ही बना दिए। रजत ने खुशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुशी के हाथ से प्लेट ली और दूसरे हाथ से खुशी की कलाई पकड़कर कहा, चलो। रजत ने खुशी का हल्का सा खींचते हुए चलने को कहा लेकिन खुशी ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, नहीं कहीं नहीं चलना, आपको ये खाना ही पड़ेगा और वो भी अभी। रजत हल्के से मुस्कुराकर बोला, खाऊंगा मेरी जान, लेकिन तुम चलो तो सही मेरे साथ। खुशी ने बच्चों की तरह मुंह फुलाया लेकिन तब तक रजत उसे खींच कर ले जाने लगा तो खुशी रजत के साथ साथ चलते हुए बोली, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? रजत ने कुछ नहीं कहा। वो खुशी को सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा तो खुशी ने फिर से अपना हाथ खींचकर कहा, लेकिन हम। खुशी के कुछ बोलने से पहले ही रजत ने खुशी के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कितना बोलती हो तुम, धीरे बोलो ना, कोई जाग जाएगा तो। खुशी हैरानी से रजत को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि आज रजत सिंघानिया को क्या हो गया है। हमेशा खड़ूस और गुस्से में रहने वाला इंसान आज ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। खुशी जब ये सोच रही थी तब तक रजत उसे छत पर ले आया। जब खुशी अपनी सोचने की दुनिया से बाहर आई तो रजत ने बड़े ही प्यार और शायराना अंदाज में कहा, एक खूबसूरत सी सुबह मेरी जान के नाम। सुबह का वो खुशनुमा सा नज़ारा खुशी को बहुत सुकून देने वाला था। काफ़ी दिनों से खुशी ने बाहरी वातावरण की सुबह देखी ही नहीं थी। आज उसे यहाँ सच में सुकून का अनुभव हो रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र रजत पर गई जो कभी पराठे को तो कभी आसपास देख रहा था। खुशी समझ गई कि रजत क्या करना चाह रहा है। इसीलिए खुशी ने रजत के हाथ से प्लेट ली और छत की मुडेर पर ले जाकर रख दी और खुद उसके सामने बैठकर रजत को अपने सामने बैठने का इशारा किया। रजत भी मुस्कुराकर उसके सामने आकर बैठ गया। तभी खुशी ने कहा, मुझे लगता है दादाजी ने छत की मुडेर जानबूझकर ऐसी बनवाई है ताकि इस पर बैठकर सुबह का नाश्ता और सामने के नज़ारे का आनंद लिया जा सके। रजत ने पराठा खाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये घर दादाजी ने बनवाया है? खुशी ने सामने देखते देखते कहा, दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। रजत, सब कुछ मतलब कुछ ऐसा भी जो मैं नहीं जानता? खुशी ने रजत पर गहन दृष्टि डाली फिर बोली, बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। रजत, अच्छा, मतलब दादाजी ने मुझे कुछ नहीं बताया, सब तुम्हें ही बता दिया? खुशी ने मुंह पिचकाते हुए कहा, बिल्कुल मुझे बता दिया रजत। जैसे तुम्हें क्या क्या बताया दादाजी ने? जैसे, खुशी ने कुछ सोचते हुए कहा, जैसे उन्होंने कहा जब इंसान थका हुआ होता है और रात में सोया भी ना हो उसे आराम करना चाहिए, ऐसे ही किसी के साथ बैठकर गप्पे नहीं मारने चाहिए। रजत ने पराठे का एक बाइट मुंह में लिया और अपने इधर उधर देखने लगी। खुशी ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ खो गया क्या? रजत, नहीं, मैं तो ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं गप्पे मार रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? खुशी ने मुंह फुलाकर कहा, आप भी ना, मैं ही तो हूँ वो। रजत ने प्यार से खुशी को देखते हुए कहा, तुम ऐसे ही कोई नहीं हो, समझी, पत्नी हो मेरी, और मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं चला जाता हूँ। रजत ने उठने लगा तो खुशी ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, नहीं, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि कहीं आप थके हुए हों, कहीं मेरा मतलब। खुशी को हकलाता देख रजत खुद ही बोल पड़ा, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। सच में? खुशी हल्की सी मुस्कुरा दी। सुबह की हल्की धूप निकलने लगी थी।
रजत और खुशी दोनों अब बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ बैठे थे। बातें तो बहुत थी दोनों के पास, लेकिन अभी सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठने का एहसास ही काफ़ी था। इसीलिए दोनों ही खामोश थे। कुछ देर बाद खुशी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। दादाजी उठ गए होंगे, उनके लिए नाश्ता बनाना है और फिर खिलाना भी है। रजत ने हाँ कहकर आगे कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। खुशी ने 2-4 कदम ही रखे थे कि रजत बोल पड़ा, खुशी। खुशी रुक कर पीछे मुड़ी तो रजत ने आगे कहा, क्या तुम सारी रात मेरा इंतजार कर रही थी? खुशी के मासूम से चेहरे पर और ज़्यादा मासूमियत आ गई और उसने धीरे से अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। तभी रजत ने अपनी पलकों को बंद कर लंबी सांस ली तो खुशी वहाँ से चली गई। रजत ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर कहा, क्या खुशी भी मुझसे प्यार करने लगी है या फिर ये मेरा वहम है? रजत और खुशी की शादीशुदा जिंदगी चल तो पड़ी थी, लेकिन अभी इसमें और कितने उतार चढ़ाव आने थे। ये तो वक्त पर ही था कि दोनों एक साथ रहेंगे या फिर और कोई तूफान उनकी ज़िंदगी में आने वाला था। आज लगभग 10 दिन हो गए थे उनको साथ हंसी खुशी रहते हुए। अब रजत की कंपनी का काम भी संभल गया था और वो वक्त पर ही घर आ जाया करता था। खुशी भी अब कुछ खुश रहने लगी थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त दादाजी के साथ बिताया करती थी, क्योंकि वो दादाजी को ठीक करना चाहती थी। इसीलिए उसने डॉक्टर की सलाह से उनको दवाइयाँ और बाकी काम करने शुरू कर दिए थे। दादाजी को नाश्ता करवाना, रजत को नाश्ता करवाकर ही ऑफिस जाने देना और फिर दादाजी के पैरों की मालिश करना, उनके साथ बैठकर बातें करना, यही सब हो रहा था आजकल उसकी ज़िंदगी में। इन दिनों रजत और खुशी ज़्यादा करीब तो नहीं आए, लेकिन खुशी को जो गलतफहमियां रजत के बारे में थी वो कुछ हद तक कम होती जा रही थी और रजत भी अपने आप को खुशी के साथ रहने के लिए तैयार कर रहा था। शाम के 5 बजे खुशी दादाजी के साथ घर के बाहर बने लॉन में बैठी चाय पीते हुए उनसे बातें कर रही थी। खुशी मुस्कुरा रही थी। तभी रजत की कार उसे अंदर आती हुई दिखाई दी तो खुशी की आंखें चमक उठी और वो तपाक से बोली, आज ये इतनी जल्दी आ गए? दादाजी ने खुशी के चेहरे की चमक देखकर कहा, बिटिया, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे चेहरे की ये चमक हमेशा ऐसे ही बनी रहे। खुशी दादाजी को देखकर मुस्कुरा दी और उठते हुए बोली, मैं रजत जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो थके हुए होंगे ना, और आज हम सब एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, है ना दादू? खुशी किसी छोटी बच्ची की तरह दादाजी से बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम अपने पतिदेव से पूछो तो कि वो सच में घर ही आया है या फिर कोई फाइल लेने आया है। खुशी ने हामी भरी और रजत की ओर चली गई। दादाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जो वो खुशी के चेहरे पर हमेशा से देखना चाहते थे। आज उन्हें वो दिखाई दे रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, देख रहे हो ना तुम, सब तुम्हारा सपना सच हो गया है। खुशी रजत के पास पहुंची, तब तक रजत भी उसकी ओर आ चुका था। खुशी उत्साहित होकर बोली, आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? रजत खुशी के चेहरे को देखकर प्यार से बोला, अगर आप हमारे लिए जहर भी बनाकर लाएंगी, हम तो वो भी खुशी से पी लेंगे। खुशी के चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई तो रजत ने खुशी के गाल से हल्का छूकर कहा, मजाक कर रहा हूँ, तुम अपने चेहरे की इस मुस्कान को गायब मत किया करो। मेरी आधी टेंशन और थकान तो तुम्हारी मुस्कान देखकर ही खत्म हो जाती है। खुशी फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आज आप जल्दी आए हैं ना, वापस तो नहीं जाना है ना? रजत खुशी के बच्चों जैसे सवाल पर मुस्कुराकर बोला, हाँ, आज की शाम आपके नाम। खुशी, ठीक है, फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। खुशी जाने को हुई तो रजत ने कहा, खुशी चाय? खुशी रुक गई तो रजत आगे बोला, मैं चाय नहीं पीता हूँ। खुशी ने आंखों को बड़ा करके कहा, लेकिन आज तो पीनी ही पड़ेगी, पीकर तो देखना एक बार। रजत फिर मुस्कुरा दिया और उसने हामी भर दी तो खुशी उसके लिए चाय बनाने चली गई। रजत दादाजी के पास आकर बैठ गया तो दादाजी ने दरवाजे से अंदर जाती हुई खुशी को देखते हुए कहा, इसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए, रजत सिंघानिया। रजत ने हैरानी से दादाजी को देखा तो दादाजी ने आगे कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। दादाजी ने रजत को घूरते हुए कहा तो रजत ने अपने सिर को झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। दादाजी मुस्कुरा दिए तो रजत ने आगे कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब मेरी वजह से या किसी भी वजह से उसकी आंखों में आंसू ना आए। दादाजी कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, लेकिन तूने
इतने दुश्मन पाल रखे हैं कि मुझे डर लगता है कहीं कुछ। रजत ने दादाजी के हाथ पर हाथ रखकर उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा दादू, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादाजी बोले, रजत, मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। एक डील के बारे में मिस्टर कपूर से बात करके उस डील को डन करना है। दादाजी, अच्छी बात है, कपूर से तो अच्छा रिश्ता है हमारा। रजत, हाँ, लेकिन अब उनके बेटे ने काम संभाल लिया है तो वो कुछ ज़्यादा ही। दादाजी ने लंबी सांस ली और बोले, नई पीढ़ी अपने तरीके से काम करती है, बस कुछ गलत मत करके आना। इस बार मैं नहीं चाहता खुशी को तुम्हारी किसी भी हरकत का पता चले। रजत, यही तो दिक्कत है, मुझे नहीं पता वहाँ कितने दिन लग जाएं। तब तक यहाँ मैं आप दोनों को अकेले नहीं छोड़कर जा सकता। दादाजी कुछ बोलने ही वाले थे कि खुशी प्लेट में 3 कप चाय सजाकर ले आई और उनके सामने रखकर बोली, चलो एक फैमिली चाय हो जाए। खुशी को देखकर रजत और दादाजी दोनों ही शांत हो गए और मुस्कुराते हुए वो खुशी को देखने लगे। तभी दादाजी ने कहा, लेकिन हमने तो अभी चाय पी है ना बेटा? जी, ज़्यादा चाय अच्छी नहीं होती। खुशी ने दादाजी की बात को सुनकर कप उठाते हुए कहा, ओहो दादू, बिजनेसमैन के साथ चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है और जब फैमिली में ही बिजनेसमैन हो तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दादाजी ने हामी भरकर कहा, एक वक्त में हम भी बिजनेसमैन थे भाई। खुशी ने दूसरा कप उठाकर रजत को दिया और खुद ने चाय का कप लेकर खड़े खड़े ही चाय पीते हुए कहा, मैं देखना चाहती हूँ जब दो बिजनेसमैन बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं। आप दोनों बिजनेस की बातें कीजिए। खुशी का बचपना देख रजत को उस पर बहुत प्यार आया तो रजत ने खुशी को देखते ही गर्म चाय पी ली, जिससे उसकी जीभ चली तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। अब जब खुशी की नज़र रजत पर गई तो खुशी ने कहा, ओहो, आपको तो चाय भी पीनी नहीं आती, आपको किसी ने सिखाया नहीं क्या? खुशी ने अपना कप रखा और रजत का कप उससे लेकर फूंक मारते हुए बोली, देखिएगा। खुशी ने फूंक मारी और रजत की ओर देखकर बोली, अब इसे पीना होता है। खुशी ने एक सिप लेकर कहा, ऐसे ठीक है ना, अब आप ऐसे ही पीना। रजत के जिस्म में एक अजीब सा कंपन हुआ जो उसे खुद नहीं पता था कि ये क्या था, लेकिन खुशी को देखकर उसे जो सुकून मिलता था आज वो कहीं बहुत ही ज़्यादा था। रजत नहीं जानता था कि खुशी में इतना बचपना और शरारतें भरी हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि ये पार्ट अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि घर पे फंक्शन था, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच आप सभी का।